अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं होटल स्टाइल छोला। वो भी हम घर के बेसिक से मसालों से बनाएंगे, बिना कोई रेडीमेड मसाले के। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम वाइट वाला चना लिया है, जिसे हमने रात भर अच्छे से फुला के रख दिया था। देखिए, इसे हमने बिल्कुल अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है और रात भर में ये अच्छे से सोख हो गया है। अब हमने यहाँ पे कुकर में 2 गिलास पानी लिया है और उसमें हमने छोले को डाल दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने से आपके जो छोले हैं वो अच्छे भी बनते हैं और आप उसका पानी भी बाहर नहीं निकलता है। ये देखिए, हमने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे घी डाल दिया। इससे बहुत अलग सा छोले में टेस्ट आएगा। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और बंद करके हम इसमें 2 सीटी आने का वेट करेंगे। अब हम यहाँ पे मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने एक बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में मसाले बहुत अच्छे बनते हैं छोले के। और उसमें हम 1 छोटी इलायची, 2 इंच के हमने 2 टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग और 1 हम यहाँ पे तेज़पत्ता और हम यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से हम क्रैक होने देंगे। ये देखिए, सारे मसाले हमारे खड़े अच्छे से क्रैक हो गए हैं। 1 हमने तेज़पत्ता भी डाला है यहाँ पे और 2 हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज को पीस लिया था, इसका हमने पेस्ट बना लिया, वो हम डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है, इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और बिल्कुल अच्छे से प्याज को हमें पकने देना है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से 1 से 2 मिनट के बाद हमने देखा प्याज हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। इसे हम एक बार अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसाले में हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून रेड चिली लिया है हमने, 1 टीस्पून नमक लिया है हमने और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली लिया है पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, काली मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स करना है और 1 से 2 सेकंड तक हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। 1 से 2 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, इससे मसालों में बहुत अच्छा कलर आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले सटे नहीं। ये देखिए, हमने पानी डाल दिया है थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और डाल के इसे हम बिल्कुल अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसे पकने देंगे। ये देखिए, अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें 2 टमाटर हमने पीस लिया है, 2 हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था जिसे हमने पेस्ट बना लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर को भी बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने टमाटर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। मसाला ये जितना अच्छे से पकेगा तभी आपकी छोले में टेस्ट आएगा। ये देखिए, 5 से 6 मिनट के बाद हमने खोल के देखा है, लो फ्लेम पे हमने इसे पकाया है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। अब एक बार हम इसे अच्छे से चलाएँगे, बिल्कुल अच्छे से हमने इसे चला दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे, इससे बहुत अलग सा टेस्ट आता है छोले में। और यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च को चॉप करके डाला है। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पे हमने इसमें 1 टीस्पून डाला है और नमक हमने छोले में भी डाला था, इसलिए टेस्ट के हिसाब से आप अपना नमक टेस्ट के हिसाब से ही डालें। अब हम यहाँ पे छोले को देख लेते हैं। देखिए, छोला हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। हम आपको इसे दबा के दिखाते हैं। ये देखिए, कितना अच्छा सा छोला पका है। बस हो गया। अब हम इसे एक साइड में रखेंगे और हम मसाले को देखेंगे। मसाला भी देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। मसाले को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हमें अभी और भूनना है। हमें मसाले को तब तक भूनना है, देखिए, जब तक के तेल बिल्कुल अलग ना हो जाए और मसाला कढ़ाई छोड़ ना दे। ये देखिए, इस तरीके से जब आप मसाले को भून के छोले बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी छोले बनेंगे, बिल्कुल घर के मसालों से ही। कुछ भी आपको बाहर का रेडीमेड मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बस घर के मसाले से बहुत शानदार सा छोला बन के तैयार होता है। अब हमने जो छोले को उबाल के रखा था वो छोला हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, सारे छोले को हमने इसमें डाल दिया। अब बिल्कुल अच्छे से हमें छोले को मसाले के साथ मिक्स करना है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई किया है और बिल्कुल अच्छे से छोले को हमें पकाना है। अब हम इसमें कुछ
मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रहे हैं और 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे आमचूर का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे काला नमक लिया है। आपके पास अगर काला नमक नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाले को हमें अच्छे से पकने देना है, छोले को और मसाले को एक साथ। अब हम इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। ये देखिए हमने इसे इतना पकाया है कि तेल अलग हो चुका है मसाले से और ये शानदार सा छोला अब हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब धनिया पत्ता को हमने चॉप करके डाला था, उसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अब देखिए छोला हमारा तैयार हो गया। हल्का हल्का सा इस तरीके से हम छोले को प्रेस करेंगे ताकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाए और इस तरीके से हमें दबाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पानी। वैसे ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी ही साइड की छोला बनता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अपने हिसाब से पानी इसमें डालें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। गैस का फ्लेम हम उबाल आने के बाद लो कर देंगे। अब हम इसके तड़का की तैयारी करेंगे, इसे हम ढक देंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें हमने 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया है और 2 हमने सूखी मिर्च डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम क्रैक होने देंगे। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। गरम गरम तेल में आप मिर्च नहीं डालें, नहीं तो वो अगर जल जाएगा तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। जब हल्का तेल ठंडा हो जाए तब आप उसमें कश्मीरी रेड चिली डालें और इस तरीके से तड़का लगा दें। इसका बहुत ही शानदार सा कलर आता है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है इस तरीके से छोले में। ये देखिए बिल्कुल शानदार सा छोला आपका बनके तैयार हो चुका है। आप इसी तरीके से एक बार घर में ज़रूर बनाएं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितना टेस्टी बना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और आपको हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर और कितना शानदार सा छोला बनके तैयार हुआ है। आप एक बार ज़रूर इसे घर में ट्राई करें। बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा मसाले की ज़रूरत नहीं है, जो घर में है उसी से इतना शानदार छोला बनके तैयार होगा। आप इसे रोटी, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में मेरी बनाई हुई रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू।